और सीधा चलते हैं देहरादून, जहां पर 10वां विश्व आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं सीएम धामी। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो मॉट के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह में मंच पर आसीन विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और जिनको मैंने तब देखा जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, एक लंबा कालखंड उनके सानिध्य में मेरा भी बीता है, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा श्री दीपेन चौधरी जी, श्री रंजीत पुरानिक जी, प्रबंध निदेशक दूता पेपेश्वर लिमिटेड, डॉक्टर ए.टी. नीलकंठन जी, प्रोफेसर अनूप ठाकुर जी, श्री अजय परिहार जी, प्रोफेसर के.डी. पुरोहित जी, डॉक्टर बी.के. अशोक जी और इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रवीण रामदास जी, ईशान भारती जी, डॉक्टर गोदयाल जी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नवीन कोहली जी, महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, डॉक्टर जयंत नौटियाल जी, हमारे कश्यप जी और सभी आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी से लेकर अनेक हमारे महानुभाव, सुनीता जी, सभी शिक्षा जगत, आयुर्वेद, विश्व आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले विश्व सर्वप्रथम मैं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधियों और सम्मानित आयुर्वेदाचार्यों का भी विशेष रूप से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन करने में सफल रहा है और आज हम उस ऐतिहासिक आयोजन की स्मृतियों और उपलब्धियों को सजोने के लिए प्रोसीडिंग का यहाँ पर विमोचन समारोह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये समारोह केवल एकमात्र दस्तावेज नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव और गहन विचार विमर्श का सार तत्व है, जो आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, शोध, नीति निर्माण, जन स्वास्थ्य की दिशा तय करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो मॉट के आयोजन के माध्यम से हम न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि आयुर्वेद द्वारा किस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी बहुत संक्षिप्त में, लेकिन जैसे गागर में सागर भरा जाता है, वो सारा विषय आदरणीय शिव कुमार जी ने हम सबके समक्ष रखा। साथ ही हम विश्व को अपनी सनातन हिंदू संस्कृति द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने में भी सफल रहे हैं। इसके साथ ही आज हम विज्ञान विद्यार्थी मंथन का ब्राउजर भी आज हमने जारी कर रहे हैं, जो न केवल हमारे युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, अनुसंधान, शोध की और नवाचार और प्रवृत्ति की क्षमता को विकसित करने की एक बहुत
सशक्त पहल है, बल्कि भावी पीढ़ी को जिज्ञासु, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक व्यापक अभियान भी है। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य, स्वास्थ्य सुनिश्चित करती रही है। आयुर्वेद मात्र गहन रोगों को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को भी शोधित करती है, उसको ठीक करती है। आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको भली भांति महसूस किया है, भली भांति हमने जिया है। आयुर्वेद हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों रूपों से हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है। आयुर्वेद की इसी महिमा की व्याख्या करते हुए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्वम हिताहितम मानम चम तच्च यत्रम उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है, प्रज्ञा है। हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय हमारे इस प्राचीन विज्ञान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष विज्ञान और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है।